खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं आज कि आप सबों सब मुझे देखते हैं जब मैं खुदा के कलाम की प्रीच करता हूं। आप सब सुनते हैं खुदा के कलाम को, और आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं जितने मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और आगे शेयर करते हैं। आप सबों को खुदावंद का हजूर शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं एक मजमून को लेके आया हूं जो कि है फरीसी। और आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे फरीसियों की बाबत। मसीह यस्सु के जमाना के अंदर फरीसियों का क्या रवैया था यहूदियत के साथ, क्या आम लोगों के साथ उनका रवैया था, क्या रवैया रखते थे वो। आज हम देखेंगे फरीसियों की बाबत। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मरकस की अंजील 7वां बाब, मरकस की अंजील उसका 7वां बाब, उसकी पहली आयत मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा। फिर फरीसी और बाज फकी उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि उसके बाज शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो ना लें नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर लें नहीं खाते, और बहुत सी और बातों के जो उनको पहुंची हैं पाबंद है, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। बस फरीसियों और फकीयों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम अरायाकारों के हक में क्या खूब नबुवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से मेरी तज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। किताब मुकद्दस के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत दे। आज हम जो बाइबल मुकद्दस में से लफ्ज पर गौर खौज करेंगे वो है फरीसी। फरीसियों का क्या रवैया था मसीह यस्सु के दौर के अंदर, या रसूलों के जमाना के अंदर इनका क्या रवैया था यहूदियत के साथ और आम फिरकों के साथ। इसके साथ साथ और भी फिरके हैं। फरीसी फिरके की बात हम सीख रहे हैं, इसके साथ फकी फिरका भी है, सदुकी फिरका भी है, असीनी भी है, और बहुत से और फिरके हैं। लेकिन हम गौर खौज करेंगे फरीसियों के फिरके पर। फरीसी का लुगवी मानी जो है वो है अलग करना। अलग करना इसका लुगवी मानी है, या फरीसी का मतलब है अलग किए हुए, अलग किए गए या अलहदा किए हुए। अलग किए गए या अलहदा हुए इसका लुगवी मानी है। अब यहां सवाल एक पैदा होता है कि ये अलग क्यों किए जाते हैं, ये क्यों अलहदा हैं, क्यों ये अलग हुए हैं? क्या ये खुद अलग हुए या इनको यहूदियों ने किया है अलग? इस पे हम देखते हैं कि ये जो फरीसी लोग हैं, ये शायद, या मैं यूं कहूंगा, अपने आप को फरीसी इसलिए कहते हैं कि इसलिए शायद इसलिए अलग किए हुए समझे जाते हैं कि वो नापाक चीज को नहीं छूते। ये नापाक चीज को नहीं छूते, ये नापाक चीज को हाथ नहीं लगाते। ये फरीसी जो है ये अपने आप को इतना एक्सट्रीम तक यानी इतना रास्तबाज समझते हैं, ये किसी चीज को बिन हाथ, यानी अगर कोई शख्स आ गया है जो शरई तौर पर नापाक है, उसको भी हाथ नहीं लगाते। और आम यहूदियत को भी ये नहीं छूते, क्योंकि समझते थे इन लोगों ने तोहारत नहीं की, इन लोगों ने वजू नहीं किया, इसीलिए हम इनको नहीं छू सकते।
और आम लोगों को नहीं छूने देते थे कि हम टच करे, हमको कोई छूए, नहीं छूने देते थे। कहते थे पहले अपने हाथ पांव धो। और ये जो रवायात बुजुर्गों की है, इसको बहुत ऊपर ले जाते थे। फरीसियों ने इस रवायात को बाइबल मुकद्दस के मुकाबल कर दिया। कहते थे ये तौरात, साइफुल अंबिया और जबूर, ये भी बुजुर्गों के रवायात इसके मुकाबल हैं। ये खुदा के इल्हाम के मुकाबले में ले आते रवायात को। ये ऐसे लोगों के घरों में नहीं जाते, जाना पसंद करते थे। या मैं यूं कहूं, ये ऐसे लोगों को बुलाना ही पसंद नहीं करते थे ताकि नापाक ना हो जाएं। ये लोगों को नहीं मिलते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम नापाक हो जाएं। लोगों के घरों में जाने के लिए पहले उनको कहते थे कि पाकीज़ा बनो। आम यहूदियों के घरों में नहीं जाते थे। और अगर कोई और यहूदी जो आम है उसने इनके घर में आना होता तो उसके लिए यह था कि वो अपने कपड़ों को पहले बदले, वो इनका चोला पहने। वो इनका चोगा जब तक नहीं पहनता था तब तक वो इनके घर में नहीं आ सकता था। खुदावंद मसीह के जमाने में इतनी एक्सट्रीम तक ये फिरका पहुंचा। और इसी फिरके की, इसी रास्तबाजी को देखते हुए मसीह यीशु ने कहा, ऐ रयाकारो। मसीह यीशु ने इसीलिए इनको कहा तुम रयाकार हो। ऐ रयाकार फकीयो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम सफेद फिरी हुई कब्रें हो। तुम बाहर से तो सफेद हो मगर अंदर तुम्हारे गलाजत है। अंदर तुम्हारे गलाजत और हड्डियां भरी हुई हैं, नापाकी है तुम्हारे अंदर। तुम आम यहूदियों से मिलना पसंद नहीं करते। और इस फिरके से ताल्लुक रखने वाले जशीले हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। निकोदेमुस जो है वो भी फरीसी था। गमलीएल को देखते हैं वो भी फरीसी है। यूसुफ जो अरमितिया का रहने वाला है वो भी फरीसी है। और पौलुस भी कहता है फिरके फरीसी हूं। वो भी अपने आप को फरीसी कहता है कि मैं यहूदियों में उत्तम हूं, उत्तम फिरके के रहने वालों में से, उत्तम फिरके वालों में से मैं हूं। तुम मुझे क्या कहते हो? और ये मैंने आपको बता दिया, आम शख्स से ये कोई चीज नहीं खरीदते थे। आम शख्स से ये कोई चीज नहीं खरीदते थे ताकि नापाक ना हो जाएं। इसीलिए इन लोगों ने कहा तेरे शागिर्द जो हैं, देख मसीहा तेरे शागिर्द तो बिन हाथ धोए खाना खाते हैं, बुजुर्गों की रवायात को एकदम एक साइड पे कर देते हैं। मसीह ने कहा ऐ रयाकारो, तुम पर अफसोस क्योंकि तुम बुजुर्गों की रवायात को मानते हो और खुदा के कलाम को रद्द कर देते हो। तुम पर अफसोस। फरीसियों के लिए जब ये अपने शागिर्द बनाते तो ये उन पर हाथ रखते, ये उनको चोगा देते। जब किसी ने फरीसी फिरके के अंदर आना होता तो वो जरूर था कि वो शरई
काम पर मुकम्मल शरीयत पर अमल पैरा हो, अमल करता हो, फिर वो फरीसी फिरके के अंदर दाखिल हो सकता था, वरना नामुमकिन था। और ये रायाकार थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रायाकार फकीयों और फरीसियों, मैंने तुम्हें बता दिया, इनका मतलब है अल्लाह किए हुए, अलहदा हुए। ये खुद अपने आप को कहते मैं फरीसी हूं, और अपनी निशानदही करने के लिए बड़े बड़े चोगे पहन लेते कि लोग दूर से पहचान ले कि ये फरीसी है। ये था इनका किरदार कि कोई आम यहूदी इनके फिरका में दाखिल नहीं हो सकता था, कोई और जो शरीयत के एतबार से अपने हाथ नहीं धोता, क्योंकि शरीयत नहीं कहती कि बिन हाथ धोए खाना खाना जो है नापाक कर देता है, लेकिन ये समझते थे बुजुर्गों की रवायात, ये बुजुर्गों की रवायात पर अमल करते हुए किसी से हाथ तक नहीं मिलाते थे, किसी को छूते तक नहीं थे, कहीं हम नापाक न हो जाएं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और अपने चेहरे का नूर आप पर जलवागर फरमाए। आमीन।